2006-2007 में 100 करोड़ को लेकर 870 करोड़ रुपया कौम के लिए दिए गए। सिनेमा हाउसेस नहीं चले, एक्साइज बंद हो गया, सब रिस्टार्स बंद हो गए, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया, तो रेवेन्यू नहीं आया, फिर भी सरकार जो है चली। डीजीएलई और केजीएलई में कम्युनल क्लैशेस हुए, गलबा हुआ, हमने कहीं भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी में फेल नहीं। पब्लिक में चीज़ें नहीं कह सकता क्योंकि मैटर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो हमें चीफ मिनिस्टर की नॉलेज को एज ए चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन हम जाकर दे रहे हैं। बातें हुई और क्या डिमांड रखे गए? देखिए, पिछले 8 दिनों से चीफ मिनिस्टर साहब से अपॉइंटमेंट की कोशिश चल रही थी, क्योंकि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री येडियुरप्पा जी सेशन भी थी और हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का विजिट भी रहा, तमाम चीज़ों से एयर शो भी रहा, तो आखिर मुझे अपॉइंटमेंट आज मिला। मिलने के बाद में मैं मेरे साथ हमारे कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्री मुख्तार पठान साहब और डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज़ श्री जनाब महबूब साहब और हमारे दिगर साथियां मिलकर सीएम के पास गए। वहां जाकर जो है एक मकतूब हमने उनके सामने पेश किया। उसमें हमने रिक्वेस्ट किया कि, और सबसे पहले हमने कहा कि जो है कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी की हिस्ट्री में पहली बार 2006-2007 में जब येडियुरप्पा जी रियासत कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने और फाइनेंस मिनिस्टर बने, तो उन्होंने माइनॉरिटीज़ के लिए 24 करोड़ से हमारा बजट निकाल कर जो है 100 करोड़ का बजट पेश किया था। उस वक्त पर माइनॉरिटीज़ में ये खुशी की लहर दौड़ी हुई थी, इतना बड़ा बजट हमको मिल गया है। तो ये एक फाउंडेशन था। उस वक्त पर मैं एमएलसी रहा, तो मैंने जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में खड़ के बात भी की और उनकी तारीफ भी किया। तो उसके बाद में जो है बीजेपी का जो लास्ट साल था, बजट का जो लास्ट साल था, तब हमारे सदानंद गौड़ा जी रियासत कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस 100 करोड़ को लेकर 470 करोड़ रुपया कौम के लिए दिए गए। तो उसके बाद में जो है बजट बढ़ता गया, यहाँ तक कि 2017-2018 में 2145 करोड़ का बजट हो गया। तो जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स थे, उन स्कीम्स को जो है हमने मुकम्मल तौर पर जो है फॉरेन स्कॉलरशिप भी दी गई, एरियो स्कीम में जो है प्रोफेशनल कोर्सेज में स्टूडेंट्स के लिए लोन भी दिया गया, और दूसरे जो स्कूल के बच्चे हैं कॉलेजेस में उनको भी स्कॉलरशिप दिया गया। माइनॉरिटी डेवलपमेंट एरिया के लिए चीफ मिनिस्टर का फंड रहा, उसमें उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया किया। विदाई स्कीम भी थी, उसके अंदर जो पैसे शादी अगर कोई गरीब है तो उसके लिए 50,000 रुपये मिल रहे थे। बहुत सारे स्कीम्स हुए। बदकिस्मती ये हुई कि 2019 और 20 में हमारा बजट 2145 करोड़ से गिरकर 1666 करोड़ रुपये हो गया। उस साल भी हमारे पास एक ऐसा फ्लड्स आया नॉर्थ कर्नाटक में, बोलते हैं कि 40 सालों में कभी ऐसा फ्लड्स नहीं आया था। तो उसके बाद में जो है फिर देखें तो 20 और 21 हमारी बदकिस्मती थी, कोविड-19 आ गया और हमारे पास 8 महीने शटडाउन हुआ और कोई तरह का लॉकडाउन हुआ। कोई दुकान वगैरह नहीं चले, सिनेमा हाउसेस नहीं चले, एक्साइज बंद हो गया, सब रिस्टार्स बंद हो गए, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया, तो रेवेन्यू नहीं आया, फिर भी सरकार जो है चली। ये अल्लाह का फजल करम था जो समहाउ दे मैनेज। अभी हमने ये इसरार की कि साहब अगर ये बजट तुमने जो 650 का बजट जो दिया गया है, इसमें हमारे कोई स्कीम्स जो है हम जो है फॉलो नहीं कर सकते, ये मुकम्मल नहीं कर सकते। 80% की कटौती थी, सिर्फ 20% में क्या कर सकते। तो उन्होंने इसके लिए कबूल किया और कहा कि जो है देखिए ये कारण की वजह से हम जो बजट ज़्यादा नहीं दे सके, फिर भी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, जितना बढ़ाना है तो ज़रूर बढ़ाएंगे। हमने 2000 करोड़ की मांग रखी है और उनसे रिक्वेस्ट किया है, तुम अगर दूसरे बजटों में कटौती करेंगे तो हमारा कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। तुम जो है ये एजुकेशन मामले में जितने भी स्कीम्स हैं उसमें कोई तरह की कटौती नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने हमको प्रॉमिस किया है। फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए भी हमने डिमांड रखी है, और जो हमारे बच्चे स्कॉलर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं और एमफिल कर रहे हैं,
उनका भी बजट कम हो गया है, जिसकी वजह से उनको पहले 25,000 रुपये माहाना मिल रहे थे, अभी जो है 10,000 रुपये 8,000 रुपये मिल रहे हैं। इसमें उनको बेंगलोर में रह के रिसर्च करना मुश्किल पड़ता है, उनके लिए जो किताबें होना है और दूसरा जो है और चीज़ों की बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारे चीज़ों को जो है दे कैन नॉट मीट द एक्सपेंसेस आउट ऑफ 8,000 रुपीज़ पर मंथ। तो ये सब कौम का मसला उनके सामने हम रखे हैं। तो उन्होंने ये पॉजिटिव रिप्लाई दिया है कि आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डू दिस थिंग। और अरबी स्कीम में बोला वही जो प्रोफेशनल कॉलेज कोर्सेज को जो है लोन मिल रहा था, बहुत सारे बच्चे 70% हमारी कौम के बच्चे जो हैं या माइनॉरिटी बच्चे हैं उनको ये सहूलत मिल रही है। शादी भाग्य स्कीम है, ऐसी कुछ स्कीमें हैं। देखो सर, इस सिलसिले में ये कुछ बातें होंगी? यही बोल रहा हूँ ना, 10 स्कीम जो है जिसको विथल किया गया है, हमने उनसे रिक्वेस्ट की ये जो स्कीम्स हैं स्कीम्स को रिटेन करना है और जिंदा रखना है। कौन कौन सी स्कीमों का जिक्र था सर उसमें? देखिए, आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ शादी महल है और स्किल डेवलपमेंट स्कीम है, और तीसरा जो स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज एंड फी रीएम्बर्समेंट, विद्याश्री स्कीम फॉर माइनॉरिटीज, ट्यूशन फी फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, विदाई स्कीम भी है, और जो है ग्रांट्स इन एड टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। और विदाई स्कीम ने हमने एक बात कही, साहब ये बहुत ही पॉपुलर स्कीम है, हमारे लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। अब ये स्कीम जो है लास्ट टाइम जो है विथल कर दिए हैं, तो आप जो है अगर समझेंगे, क्योंकि दूसरे लोग दूसरी कौम के लोग जो है इस पर जो है नाराज़ थे और प्रोटेस्ट किए कि शादी भाग्य इसका मतलब ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है। सब हमको कोई इतराज़ नहीं, आप जिस जो भी कौम को आप देना है दीजिए, अगर इसका नाम भी बदल के दूसरा नाम देना है वो दीजिए, मगर स्कीम को जिंदा रखो, बल्कि ये बात भी हमने कही। हवाले से इन दिनों जिस तरह के वाकयात पेश हो रहे हैं, बहुकशी का मामला हो, डीजे हल्दी का मामला हो, इस सिलसिले में आप अपनी जानिब से कुछ पेश रफ्त किए सर? फ्रॉम टाइम टू टाइम जब डीजे हल्दी और केजी हल्दी में कम्युनल क्लैशेस हुए, गलबा हुआ, हमने कहीं भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी में फेल नहीं हुए। हमने रिलीजियसली ये काम कर रहे हैं, सरकार की नॉलेज को ला रहे हैं, जो कुछ कहना वो कह रहे हैं। मैं जो है पब्लिक में चीज़ें नहीं कह सकता, क्योंकि मैटर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन, मालूम उनको भी हम जो है इन्वेस्टिगेशन करने का मौका देना चाहिए, और हम सारा रिपोर्ट भी उनसे तलब किए। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो हमें चीफ मिनिस्टर की नॉलेज को एज ए चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन हम जाकर दे रहे हैं, और होम मिनिस्टर भी मिल रहे हैं और दूसरे कंसर्न मिनिस्टर से भी मिल रहे हैं। ये काम चल रहा है। जो इनोसेंट्स हैं उनकी श्योरिटी का एक इशू बहुत बड़ा मेजर इशू बनकर उभर रहा है, इस सिलसिले में कोई डिस्कशन या आप अपनी जानिब से कोई पहल हुई है सर? नहीं, अभी तक मैं डिस्कशन नहीं किया। अगर वो बेकसूर हैं, अगर उनको ज़मानत कोर्ट से मिली है, तो उस सिलसिले में उनकी रिहाई के लिए सरकार से अगर कुछ बात करना पड़ता है तो मैं ज़रूर उनकी नॉलेज को लाऊंगा। थैंक यू सर। शुक्रिया सर।